भाई इन्होंने हमें अंदर जाने से ही मना कर दिया। बोलते हैं कि आप लोगों को सामने बाहर दलाल खड़े रह रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री कराएंगे, 3,000 रुपए दीजिए। यार मैं आपको सच बताऊं तो त्र्यंबकेश्वर में मुझे कुछ चीजें इतनी बेकार लगी जिसे देखने के बाद आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? भाई गाड़ी तो हमने ऑथराइज पार्किंग में पार्क कर दी है, लेकिन एक मिनट, ये टिकट के ऊपर क्या लिखा है कि गाड़ी और सामान की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। खैर जाने दो, अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो मंदिर सामने ही है, लेकिन पता नहीं कोई जमीन नीचे की तरफ धंसती जा रही है। रास्ते में कुछ लोगों से पूछा तो पता चला कि कुछ दिनों पहले ये जगह पानी में डूब चुकी थी। भाई अभी इस रास्ते पे चलने से डर लग रहा है, कहीं नाले वाले में ना गिर जाए, नहीं तो नाले के दर्शन करके यहीं से घर लौटना पड़ेगा। भाई लोग ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। पूरे भारत में ये एक ऐसा लौता शिव मंदिर है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं और यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का भी उद्गम होता है। शिव जी के दर्शन और उनको प्रसन्न करने हर दिन हजारों भक्त यहाँ पे आते हैं। भाई लोग दर्शन से पहले कुछ हल्का फुल्का नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार हमें दर्शन करने में 5 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा था। और भाई तब हमने देखा था कि कुछ लोग भूख के कारण चकरा गए थे और भाई कुछ लोग तो अपना प्रसाद खुद ही फोड़ के खा गए थे। एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये वड़ा पाव है और ये पाव वड़ा नहीं, ये वड़ा पाव है नहीं, ये वड़ा पाव है। पहले खा लेते हैं फिर डिसाइड करते हैं। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। आप जैसे ही मंदिर के सामने जाओगे कुछ लोग बिना पूछे ही टीका लगाना शुरू कर देंगे। भाई उनके हाथों में सिस्टम पहले से सेट होता है, आपके नहीं बोलने से पहले ही उनका काम शुरू भी हो जाता है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये लोग जबरदस्ती पैसा मांगते हैं कि नहीं। दोस्तों फाइनली हमने टीका लगवा लिया है, लेकिन जिसने टीका लगाया उसको मैंने जानबूझ के बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि पैसा चाहिए ही चाहिए। तो आप भी जब भी टीका लगवाओ तो उनको पैसा जरूर दिया करो। वो मांगते नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने से कुछ होके कुछ पैसा दे दीजिए। दोस्तों ये बात तो झूठ निकली कि ये लोग जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, लेकिन हम टीका लगवा के जैसे ही आगे जाने लगे तो ये बाबा ने अचानक सर पे हाथ रख दिया और आशीर्वाद देने लगे। फिर उन्होंने हम एक टाइम के भोजन के पैसे मांगने शुरू किए। सुनिए आप भी। हमारा मानना यह है कि भले वीआईपी पास ना दे उतना पैसा किसी को हम दान कर दे या किसी को खाना वाना खिला दे, लेकिन हमारे पास अभी फिलहाल खुला नहीं है। हम जब दर्शन करके आते हैं तब आपको वापस देते हैं, चलेगा। और कोई बड़ा वचन नहीं किया, छोटा सा वचन किया है, तेरे नाम का भोजन कर लेगी बाबा ने। रास्ते में हमें जो भी मिले हम सबको दान करते हुए आ रहे थे, इसीलिए मेरे पास खुले पैसे खत्म हो चुके थे। दर्शन करके जब हम वापस आएंगे तो इनको पैसा जरूर देंगे, लेकिन यार इन्होंने जबरदस्ती रोक के सर पे हाथ रख दिया, ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। दर्शन करने के लिए हम जैसे ही आगे बढ़े इन सिक्योरिटी वालों ने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। बोला कि यहाँ से सिर्फ वही जा सकते हैं जिन्होंने 200 रुपये ट्रस्ट को डोनेट किया हो, बाकी लोगों के लिए पीछे से रास्ता है। ये बोल के सबको भगा दिया। यानी कि अगर आप 200 रुपये डोनेट करते हो तो ये लोग आपको महादेव के दर्शन जल्दी कराएंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ दिनों पहले 3-3 हजार रुपये लेके डायरेक्ट दर्शन करवाने के आरोप भी भक्तों द्वारा लगाए गए थे। इस वीडियो में आप देख सकते हो। सामने बाहर दलाल खड़े रह रहे हैं और दलाल बोल रहे हैं मैडम डायरेक्ट एंट्री कराएंगे, 3,000 रुपए दीजिए। फिर नॉर्मल लोगों का क्या? फिर सबके अंदर भक्ति नहीं है, सबके अंदर आस्था नहीं है, सिर्फ इन्हीं लोगों के अंदर। यार कुछ चंद पैसों के लिए भक्तों को 2-3 पार्ट में बांट दिया गया है। खैर जाने दो, हमने डिसाइड किया है कि हम फ्री वाले रास्ते से जाएंगे और जो वीआईपी पास का पैसा बचेगा उतना पैसा हम गरीबों में दान कर देंगे। हमने अपने जूते यहीं खुले में रख दिए हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ से जूते गायब होते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे जूते चप्पल अपनी जगह पे नहीं मिले। भाई वीडियो के चक्कर में कहीं जूते की वाट ना लग जाए। भाई एक बार ऐसे ही मेरे अस्पताल से स्लीपर चोरी हो गए थे। चोर मेरी नई स्लीपर लेके चला गया और अपनी पुराने स्लीपर वहीं छोड़ गया। कुछ महान लोग बोलेंगे कि उसकी स्लीपर पहन लेना था ना। भाई पहनता भी कैसे, वो लेडी स्लीपर थी, वो भी पिंक कलर की। लेकिन यार आज भीड़ बहुत कम लग रही है। दर्शन करने में मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा टाइम लगेगा। घड़ी में अभी 3:30 बज रहे हैं। देखते हैं मंदिर तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। देखो मैंने कहा था ना, भीड़ तो आज है ही नहीं, पूरा रास्ता एकदम क्लियर है। लेकिन भाई ये खुशी सिर्फ 2 मिनट में ही चकनाचूर हो गई। अब मुझे लग रहा है जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। सामने देखो डोगेश भाई सो रहे हैं। गलती से भी किसी के पैर इस पर पड़ गया तो ये उसे काट भी सकता है।
अगर ये वीडियो यहाँ के ऑपरेटर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे इन क्राउड से दूर करो यार, नहीं तो ये किसी भक्त को महादेव से पहले अस्पताल के दर्शन करवा देगा। भीड़ तो है यार, लेकिन इतनी भी नहीं, क्योंकि जब हम पिछली बार आए थे तो यहाँ तक पहुँचने में ही करीब 3 घंटे लगे थे। भाई यहाँ भीड़ देखकर कभी भी लाइन तोड़कर आगे जाने की हिम्मत मत करना। इन वायरल क्लिप्स को देखकर तुम्हें पता चल जाएगा क्यों। यार नियम तोड़ने का मतलब ये तो नहीं कि सबके सामने मार मार के बेइज्जत करे। इस क्लिप को देखिए, इस आदमी को मार मार के इसके कपड़े तक फाड़ दिए। क्या इसने चोरी की थी या मंदिर में डाका डाला था? मेरा ये क्लिप्स दिखाने का मकसद एक ही है कि नियम का पालन करें, यहाँ पे आ रहे भक्त भी और यहाँ की सिक्योरिटी भी। दोस्तों घड़ी में अभी करीब 5 बज रहे हैं और फाइनली हम मंदिर तक पहुँच चुके हैं। हमें करीब 1 से 1.5 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन यहाँ पे सावन के महीने में 6-7 घंटे तक लाइनों में रहना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि इनके कान में कही गई हर बात सीधा शिवजी तक जाती है। मंदिर के गर्भगृह में त्रिमुखी शिवलिंग है जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाता है। शिवलिंग यहाँ जमीन से कुछ फीट नीचे स्थित है, जिसे देखने के लिए हमें सामने लगे शीशे में देखना होता है। इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो भाई शिवलिंग ही ढूंढते रह जाओगे। चल भाई मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो लेने मत लग जाना, नहीं तो पता है ना क्या होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ओ भाई साहब, इस पत्थर में देखिए एकदम क्लियर चेहरा नजर आ रहा है। यार मुझे तो इसमें बजरंग बली के दर्शन हो रहे हैं। प्लीज कमेंट में बताओ यार कि क्या मैं सही हूँ। सामने देखो, मंदिर को इन लकड़ियों के स्ट्रक्चर से ढक दिया गया है, पर भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों, क्योंकि ये मंदिर पूरी तरह से ब्लैक स्टोन से बना है, इसीलिए इस पर पेंट या मेंटेनेंस करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। यार मैं जब से त्र्यंबकेश्वर आया हूँ लोग बस यही पोज मार रहे हैं। ये देखो, फिर क्या, हमने भी शुरू कर दिया। भाई मैं अपना फोटो इसीलिए नहीं खिंचवाता क्योंकि कुछ गधों को खींचने ही नहीं आता। समझ रहे हो आप? दोस्तों मैं इस कुत्ते को बहुत टाइम से देख रहा था, शायद ये भूखा है इसीलिए सबके सामने जाके खाना मांग रहा है, पर यार इसे कोई कुछ भी नहीं दे रहा है। लेकिन भाई बुरा तब सबसे ज्यादा लगता है जब कोई इंसान अपना बच्चा हुआ प्रसाद तक किसी जानवर को नहीं खिलाता। यार मुझे दुख है इस बात का कि मेरे पास खिलाने को कुछ नहीं है। चलिए सबसे पहले बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे जूते बच्चे भी हैं कि शहीद हो चुके हैं। ओ माय गॉड, देखो जूते जहाँ पर रखे थे वहीं पर हैं। भाई जूते गायब होने वाली बात तो एकदम गलत है। भाई अगर आप यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के साथ आ रहे हो तो उन्हें इस मार्केट से दूर ही रखना। पहले इसने बोला था कि मैं कुछ नहीं लूँगी, अब देखो हर सामान की जाँच शुरू कर दी है इसने। इसका रामबाण इलाज एक ही है, अगर ये आपको पूछे कि ये कैसा है तो बोलो बकवास है। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मजाक कर रहा था, इसे जो भी चाहिए वैसे भी ये लेके ही मानती है। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।